हाय गाइस, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, ये आप लोगों ने ये वाली ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद की है सब लोगों ने, तो इसे मैं बनाना बताती हूँ आपको। देखिए, ये मैंने एक रबड़ से बनाई है ये सारी ड्रेस। तो आइए हम आपको इसको बनाना बताते हैं। देखो, ये रबड़ है, जैसे हमने बालों में लगाने वाली रबड़ बनाई थी ना, उसी तरीके से इसको भी बनाना है। देखो, ये धागा लेके इस तरीके से हमने ये धागा लिया है। यहाँ पे हमने नॉट लगा ली। ये देखो, इस तरीके से करना है आपको सारी रबड़ में। ये देखो, ये करते हुए ले जाना है आपको। ऐसे करते हुए अब इसको हम पूरे राउंड को इसी तरीके से करते हुए यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, ये देखिए, पूरा ऐसे करते हुए ले जाना है हमको। यहाँ पे हमारा हो गया, जॉइंट लगा दिया यहाँ से। अब इसमें हमें 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन लेने के बाद फिर हमने इसी में से 3 इधर से छोड़ के 3 इधर से, चौथे में से हमें फूल बनाना है इस तरीके से। फिर इसमें 1 चेन लेनी है, फिर यहीं हमें इसको ऐसे जॉइंट करना है। ठीक है, फिर हमें इसमें डबल क्रोशिया लेनी है ऐसे। फिर इसमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहीं हमें इसे जॉइंट करना है। फिर इसमें से 3 चेन लेनी है, 2 3। ये हमारी डबल क्रोशिया। अब इसमें 1 चेन लेंगे और इसे दोनों फंदों के बीच में से निकाल के जॉइंट कर देंगे। फिर इसमें से 1 डबल क्रोशिया ऐसे, फिर 3 चेन और यहाँ जॉइंट कर देंगे। फिर इसमें से 3 चेन। ठीक है, फिर इसमें से 1 चेन और यहाँ ऐसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से फिर डबल क्रोशिया लेंगे हम वहीं से, फिर 3 चेन लेंगे और यहीं पे जॉइंट कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और देखो यहाँ से ऐसे फंदा उठा के और इसे ऐसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और यहीं जॉइंट करना है हमको इसमें। ठीक है, फिर 3 चेन। ये हमारी 4 पत्ती हो गई। एक और बनानी है हमको। यहाँ से डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और यहीं पे जॉइंट करना है ऐसे। अब इसमें फिर डबल क्रोशिया। ठीक है, अब इसमें 3 चेन, यही जॉइंट करना है। अब इसमें हम जो पीछे हमारा ये फंदा आ गया, इसमें 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद अब हमको 1 2 फंदे छोड़ के तीसरे में इसे ऐसे जॉइंट करना है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा फूल बन गया। फिर हमने 5 चेन ली, फिर हमने यहाँ पे 2 फंदे छोड़े, तीसरे में जाके इसे जॉइंट किया। फिर हम इसमें 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। 3 फंदे यहाँ से छोड़ के
और 3 ऊपर से छोड़ के ये हमने डबल क्रोशिया की। अब इसमें एक चेन लेंगे, फिर दोनों फंदों को उठाएंगे और इसे ऐसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया फिर लेंगे हम। ये देखिए, अब इसमें हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर यहीं जॉइंट करेंगे इसको। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद यहीं पे फिर हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक। अब इसमें एक चेन लेंगे, फिर यहीं इसे ऐसे निकाल के जॉइंट कर देंगे। फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ इसे जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे फिर डबल क्रोशिया, एक चेन और इसे ऐसे जॉइंट कर देंगे। फिर से डबल क्रोशिया, इसमें डबल क्रोशिया हो गई। 3 चेन लेंगे, यहीं इसे जॉइंट करेंगे। फिर 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहीं इसे जॉइंट करेंगे यहाँ पे। अब 3 चेन लेंगे, यहीं पे फिर इसे जॉइंट करेंगे। फिर से 3 चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, यहाँ से उठा के इसे इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे और 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ जॉइंट कर देंगे। ठीक है। अब ये हमारा फूल बन गया। इसके बाद हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। हमारी 5 चेन हो गई। अब यहाँ पे 1 2 3 हमने 2 बीच में छोड़ दिए, तीसरे में इसको इस तरीके से जॉइंट करना है। ओके। अब फिर हम इसमें 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। इसी प्रकार हम पूरे राउंड में ये फूल बनाते हुए लाएंगे। इस तरीके से बना लेंगे पूरे राउंड में, फिर आपको बताते हैं। देखिए, ये हमारा बन गया, पूरा राउंड ख़त्म हो गया। और जो हमारा लास्ट का फूल है ना, इसको हम जॉइंट नहीं करेंगे, यहीं से हम इसको धागे को कट कर देंगे। ठीक है। ये हमारा जो टोपी का वो है ना, वो इसके ऊपर टोपी बन जाएगी। ठीक। इस धागे को पीछे से निकाल लेंगे इसको। अब हम आपको इसका ये घेरा बनाना बताते हैं। ठीक है। ये घेरा है ना, वो इसके लिए हमने यहाँ से साइड से, ये देखिए, यहाँ से फंदा उठा के इसमें जॉइंट करना है इस तरीके से। एक चैन लेके दूसरे में फिर हमें लेना है। पूरे राउंड को हम ऐसे करते हुए लाएंगे। ठीक है। 2 हमें वैसे लेने हैं, इसमें से ही चैन में से लेना है हमको। ये देखिए, ये हमारा है। इसको ऐसे पलट लेंगे और यहाँ से इस तरीके से लेते हुए पूरे राउंड ऐसे ही करेंगे। ये हमारी चैन है, इसमें से भी हम लेंगे ऐसे। ये देखिए, यहाँ से ऐसे निकालते हुए
ये हमें ऐसे निकालना है, यहाँ से पूरे को निकालते हुए ले जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से लेना है। अभी हमको सिंगल क्रोशिया में ही ऐसे निकालना है पूरे राउंड को। ये देखिए ऐसे यहाँ से इनमें फंदों में से लेना है। ये यहाँ इस फंदे में से लेना है। ये पूरा इनको पलट के चलना है पीछे से। यहाँ ये हमारा फूल बनाया है, उसके नीचे से भी हमें लेना है। ये यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये हमारा पूरा राउंड आ गया और हमें यहीं जॉइंट करना है इसको इस तरीके से। देखो हमारा ये आ रहा है। अब इसमें हमें डबल क्रोशिया करनी है। 3 चेन लेनी, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें एक ही उसमें से 2 बार निकालनी है, एक ही फंदे में से 2 बार। और ये यहाँ हमारा 1 चेन हो गया, यहाँ 2, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में 2 बार, ऐसे यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, पूरा राउंड ऐसे ख़त्म करें, फिर बताते हैं आपको। देखिए पूरा राउंड ख़त्म हो गया हमारा। अब हमें यहीं से इसे जॉइंट करना है इस तरीके से। ये देखिए पूरा इसी तरीके से ये बन गया है। और हमें 1-2 लाइन और बनानी है, चौड़ा करना है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इतना ही बनाया है इसमें। अब धागा कट कर देंगे यहाँ से, इसे पीछे की साइड खींच लेंगे। आप आगे तक बना सकते हैं इसमें। अब हम आपको ये वाली बताते हैं, चोली जो हमने बनाई है इसकी। देखिए यहाँ से हमने ये फंदा उठाए, ये धागा लिया, ऐसे जॉइंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से 2 फंदे उठाए और फिर इसको ऐसे करते हैं। पूरे राउंड को इसी प्रकार से लेके आएंगे। 2-2 फंदे लेके इसमें ऐसे निकालते हुए ले जाएंगे। ये अंदर की साइड में हमने ये बनाई है हाफ क्रोशिया से पूरा राउंड। ये देखिए ये मैंने बिल्कुल सबसे हट के ड्रेस बनाई है।
आपने अभी तक ऐसी ड्रेस देखी नहीं होगी बनाते हुए। जो मैंने बालों में रबड़ लगाने वाली रबड़ से ये ड्रेस बनाई है मैंने। चोली भी मैंने बिल्कुल अलग बनाई है, पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होती इससे। और जब पहनाओगे तो एकदम आराम से ठाकुर जी महाराज पहन लेते हैं। यहाँ जॉइंट कर दिया हमने, ये ठीक है। और ये हमारी खिंच के कितने भी चौड़ी कर लो। यहाँ पे 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं से दूसरे वाले में से लेंगे 1, ये हमारे पास 2 हो गई, 3, ये 4 होने के बाद फिर 3 चैन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर जो हमारी साइड की है इसमें डबल क्रोशिया। तो हमारी ये 2 हो गई, हमें 3 रो करनी है इसमें। 2 हो गई हमारी, एक और बनानी है। ये देखिए यहाँ से ये हमारी 3 हो गई, ठीक है। 3 होने के बाद फिर यहीं से हम इसे ऐसे करते हुए हाफ क्रोशिया से नीचे की तरफ लेके आएंगे, इस तरीके से। इसमें हमने धागा भी नहीं कट करना पड़ेगा और यहीं से पूरे राउंड को एक ही धागे से करते हुए पूरे ले जाएंगे एंड तक। यहाँ से देखिए ये हमारे ये हो गए। अब हम इसमें 1 2 3 यहाँ करके एक चौथे में हमने ये हो गए 4। अब इसमें हम 1 2 3 चैन लेंगे। साइड वाले में फिर हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक और, ऐसे हमारे पास 4 हो जाएंगे ये। फिर हमें 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेने के बाद हमको यहीं से फिर डबल क्रोशिया करनी है, ठीक है। ये हमारी 2 हो गई, एक यहाँ से लेंगे 3 हो जाएगी, एक यहाँ से लेंगे 4 हो गई, फिर डबल क्रोशिया, 3 चैन, डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। ये हमारे 3 राउंड हो गए। अब हमको यहीं से एक चैन लेके वापस जाना है नीचे को। इनमें 2 बार लेना है, ऐसे करते हुए साइड से। ये देखिए 2 बार इसमें, जो हमारा ये वाला है इसमें ऐसे जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 और ये 3 करने के बाद फिर हम इसे ऐसे देखेंगे कि हमारा ये यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे करके फिर हम इसमें 3 लेने के बाद हमने एक ही में से ले लिया 2 बार, 3 चैन, फिर इसमें 3 चैन लेंगे, 1 2 3, यहाँ से 1, इसमें ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है इसलिए हम उसी में से एक बार और लेंगे, 2 बार, ये 3 बार। तो हमने जैसे ये बनाई है इधर, इसी तरीक़ा से इधर भी बनाएंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर हम इसी में से डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमारा ये हो गया। इस धागे को यहाँ निकाल लेंगे।
थोड़ा सा बचा है, इसे कट कर देंगे। देखिए हमारी चोली भी बन गई, ये इस तरीके से ये हैं। और हमको इसको घेरे को अगर चौड़ा करना है तो और भी बना लें। और इसमें ये मोती जो हमने लगाए हैं वो आप सुई धागे से लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये सुई से मोती लगाए हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके आप चिपका भी सकते हो और लगा भी सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मोती लगा सकते हो आप। तो बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे जाके कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी है। फिर मैं आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर नई डिज़ाइन लेके आऊँगी। धन्यवाद।